और वहीं देहरादून में वीकेंड के साथ अतिरिक्त छुट्टी के दिनों में जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को गर्मी में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब पुलिस भी अलर्ट मोड पर काम कर रही है। एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि वीकेंड के अलावा कोई अतिरिक्त छुट्टी आती है तो यात्रा सीजन के चलते पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। उन्होंने कहा कि हमने चीता मोबाइल टीम रखी है जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के इलाकों का मुआयना करेगी, ताकि जंगलों से जुड़े हाईवे पर अगर जाम लगा है तो उसे व्यवस्थित करा सके। कभी कुछ लोकल इश्यूज होते हैं, जैसे परीक्षाएं, बड़ी बड़ी परीक्षाएं संडे को आयोजित हो गई, वो भी एक कारण होता है। साथ ही साथ एक धार्मिक बहुत बड़ा आयोजन इस संडे को भी था, जिसमें 1.25 लाख से ज्यादा लोग मैंने देखा कि वहां पर आए थे। वहां पर ऐसी परिस्थितियों में कहीं ना कहीं हमें हैवी ट्रैफिक को रोकना पड़ता है। और जैसा मैंने 2-3 पैच हमारे मोरन से लेकर जो आशा रोडी जो हमारा देहरादून का है, इस पैच में अगर कोई गाड़ी खराब हो जाती है, हैवी व्हीकल खराब हो जाता है या हैवी ट्रैफिक को हम रोकते हैं, तो नेचुरल सी बात है, उसका दबाव लोकल यात्रियों को जाम के रूप में फेस करना पड़ता है। इन समस्याओं का समाधान के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि कम से कम हो। कल जिस तरह से 2 से 3 घंटे का लोगों को वेट करना पड़ा, तो कहीं ना कहीं वो। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिशपाल सिंह बिष्ट ने आरोप लगाया है कि पुष्कर सिंह धामी सरकार का टाटा समूह की ओर से इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाने का दावा हवाई है। बिष्ट ने कहा कि 2018 और 2023 में निवेशक सम्मेलनों में प्रदेश का कीमती पैसा अंधाधुंध खर्च करने के बाद भी प्रदेश के युवाओं के हाथ खाली है। शिशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि उत्तराखंड देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल है जहां सर्वाधिक बेरोजगारी है। भाजपा सरकार ने 7 सालों में राज्य के बेरोजगारों को और जनता को बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए और 2018 में भी जो है इन्वेस्टर मीट इस राज्य में हुआ, तब 1.5 लाख करोड़ रुपए के MOU होने का दावा जो है सरकार ने किया था और उस इन्वेस्टर मीट का उद्घाटन भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। लेकिन 1 रुपए का निवेश जो है उत्तराखंड में नहीं आया। फिर 2022 में यही सपना जो है भाजपा सरकार ने दोबारा से दिखाया और 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के MOU होने का दावा किया और इन्वेस्टर मीट के उद्घाटन में ही जो है दावा किया गया कि 40,000 करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग हो गई है। लेकिन अभी तक कहीं 40 रुपए की जो है ग्राउंडिंग नजर नहीं आ रही है। केवल जो है दावे हो रहे हैं, जुमलेबाजी हो रही है। लेकिन वहीं कांग्रेस ने उधम सिंह नगर के खटीमा में मुख्य चौक के पास स्थित शहीद स्मारक पर प्रदर्शन किया। उसने नीट यूजी परीक्षा और नेट परीक्षा में अनियमितताओं और पेपर लीक को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा सरकार के खिलाफ गुस्सा जाहिर करते हुए मुख्य चौक पर केंद्र सरकार का पुतला भी जलाया। नीट और नेट दोनों के पेपर लीक हुए। 24 लाख छात्र जो दिन रात मेहनत करता है, एक आम परिवार का छात्र, एक गरीब परिवार का छात्र, जिसके माँ बाप जो है कि अपनी गाड़ी कमाई की सारी पूंजी जो है उस बच्चे की पढ़ाई लिखाई पर लगाते हैं और जब वो पेपर देखकर आता है उसे पता चलता है कि पेपर का सौदा पहले से हो गया। आपने देखा होगा कि एक ही कोचिंग सेंटर के बच्चों ने पूरे 100% मार्क्स लाए हैं, 6-7 बच्चे, और धांधली हुई है, साफ साफ स्पष्ट हो रहा। और इकरारनामा भी एक छात्र ने कर दिया कि उसे घर बुला लिया गया, कहा कि व्यवस्था हो गई। तो उसके बावजूद भी सरकार जो है कि जो मेहनती छात्र हैं, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जो आम परिवार के छात्र हैं, जो गरीब परिवार के छात्र हैं, उनको न्याय देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। पौड़ी जिले के कलजीखाल ब्लॉक के छजौली थाना क्षेत्र में एक कार में सवार 7 यात्रियों की जान बाल बाल बच गई। सड़क के दूसरी तरफ से गलत दिशा में आ रहे वाहन को बचाने के दौरान एक स्विफ्ट कार खाई में जा गिरी। इस कार वाहन चालक समेत 4 लोग सवार थे। कार समतल जगह में गिरने से बड़ी दुर्घटना होने से टल गई। बताया जा रहा है कि कार में सवार यात्री डांडा नागराजा मंदिर दर्शन को जा रहे थे, तभी सड़क से कुछ मीटर नीचे गिर गई। कार में सवार सभी यात्री सुरक्षित है। सभी यात्री पौड़ी जिले के कोट ब्लॉक सीता सिंह के हैं। पौड़ी जिले में विधायक कार्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस मनाया गया।
इस मौके पर विधायक राजकुमार पौरी समेत कार्यकर्ताओं ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। वक्ताओं ने उनके जीवन चरित्र पर अपने विचार भी व्यक्त किए। इस अवसर पर नरेंद्र प्रसाद टमटा, भक्ति शाह, ओम प्रकाश जुगरण सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अल्मोड़ा के गोलू देवता आस्था के केंद्र है। यहाँ पर मनोकामना पूरी होने पर भक्त घंटियां बांधते हैं। वे न्याय और मन्नत के लिए चिट्ठी और स्टाम्प पेपर लिखकर अपनी बात रखते हैं। कुमाऊं में गोलू, गोलज्जू और ग्वेल देवता बहुत प्रसिद्ध है। ये न्याय के देव और कुमाऊं के राजा कहे जाते हैं। चंदवंश के एक सेनापति ने 12वीं शताब्दी में मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर में सफेद घोड़े में सिर पर सफेद पगड़ी बांधे गोलू देवता की प्रतिमा है, जिनके हाथों में धनुष बाण है। इस मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु न्याय मांगने के लिए आते हैं। गोलू देवता को स्थानीय संस्कृति में सबसे बड़े देवता के तौर पर पूजा जाता है। मनोकामना पूरी होने पर मंदिर में घंटी चढ़ाते हैं। जब कहीं सुनवाई नहीं होती तो भक्त चितव गोलू मंदिर में चिट्ठी लिखते हैं। वे स्टाम्प पेपर पर अपनी परेशानी और मनोकामना लिखकर न्याय मांगते हैं। बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर उपचुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ने लगा है। अल्मोड़ा पहुंचे बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने पत्रकार वार्ता में कहा कि बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव में भाजपा की स्थिति काफी मजबूत है। उन्होंने कहा कि जिस तरह लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 5 सीटों पर बीजेपी का प्रदर्शन रहा है, उससे साफ हो गया है कि दोनों सीटों पर बीजेपी की जीत तय है। उन्होंने कहा कि धामी सरकार लगातार जनता के हित में काम कर रही है। 2022 में पार्टी ने जो संकल्प लिए थे, उन सभी पर काम किया जा रहा है। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत है। इस समय जो है कि हमारा जो फोकस है, बद्रीनाथ जी की सीट जो है हम कई बार पहले भी जीते हुए हैं। इस बार हम एक बड़े बहुमत से हम बद्रीनाथ जी की सीट को जीतना चाहते हैं। और जहां तक मैंगलोर सीट है, मैंगलोर सीट भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने कार्यकर्ताओं के और वहां की जनता के आधार पर एक अच्छे बहुमत से मैंगलोर सीट। देश में मानसून की दस्तक के बाद उत्तराखंड वन विभाग अब अलर्ट हो गया है। विभाग वनाग्नि से प्रभावित वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण करने की तैयारी में है। विभाग के हॉफ डॉक्टर धनंजय मोहन ने कहा कि पूरे प्रदेश में बारिश होने की वजह से अब वन अग्नि का एक भी मामला देखने को नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि हम वृक्षारोपण के काम में स्थानीय समुदाय को भी जोड़ रहे हैं। बहुत ज्यादा राहत हुई है। आज एक भी किसी तरह का कोई अलर्ट नहीं था फायर का प्रातः जो अलर्ट आते हैं, तो फिलहाल ये समस्या पे पूरा कंट्रोल हो गया है। और अभी ये मानसून नहीं है, प्री मानसून ही है। मानसून तो यहाँ 25 तारीख को आता है, तो लेकिन जो माहौल बना हुआ है उससे लगता है कि अब आने वाले दिनों में नमी बरकरार रहेगी। और बाकी जो आपने कही बात सॉइल इरोजन वाली, तो वृक्षारोपण अभी हमारा शुरू होने वाला है। और इस बार तो हम स्थानीय समुदायों को भी बहुत ज्यादा इसमें जोड़ रहे हैं। हरेला के टारगेट भी कई ज्यादा हमने बढ़ा दिए। राज्यपाल गुरमीत सिंह अपने 2 दिवसीय दौरे पर श्री नानक मत्ता साहिब पहुंचे। गुरुद्वारा श्री नानक मत्ता साहिब पहुंचने पर महामहिम राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। गुरुद्वारा कमेटी की ओर से राज्यपाल गुरमीत सिंह को स्मृति चिन्ह और शरोपा भी भेंट किया गया। राज्यपाल ने गुरुद्वारा श्री नानक मत्ता साहिब में मत्था टेका और प्रदेश की सुख समृद्धि की खुशहाली की कामना की। इसके बाद राज्यपाल गुरमीत सिंह ने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों से वार्ता भी की। सब तो बड़ा संदेश यही है कि सिख धर्म पीरी और मीर दोनों का संदेश है। इन्ना बड़ा स्पैक्ट्रम है। एक साइड विद डिविनिटी स्पिरिचुअलिटी और दूसरी साइड विद ब्रेवरी करेज। और जड़ा गुरु गोबिंद सिंह जी ने सानू सिखाया है, निश्चय कर अपनी जीत करो। और दूसरी तरफ गुरु नानक देव जी ने क्या है, सचखंड वसे निरंकार।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਕਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ